नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। यहाँ हम पढ़ रहे हैं संस्कृत के लिए एलटी ग्रेड का पाठ्यक्रम। ये चैनल है हमारा यूपी टीजीटी संस्कृत धारा, जिसमें हमने यूपी टीजीटी संस्कृत के लिए ये चैनल बनाया था। आज हम इसमें पढ़ रहे हैं एलटी ग्रेड संस्कृत का पाठ्यक्रम। तो एलटी ग्रेड में संस्कृत का पाठ्यक्रम क्या लगा है, पाठ्यक्रम को कैसे पढ़ना है, कैसे हमें पास करना है और कितने का क्या होता है, ये जानेंगे। तो ये अभी यह साहित्य का पाठ्यक्रम लगा हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले हमारे जो क्वेश्चन है, संपूर्ण क्वेश्चन हमारे 150 आते हैं, जिसमें से सब्जेक्ट यानी आपकी विषय में से 120 और सामान्य जनरल नॉलेज है। सामान्य में से 30 क्वेश्चन, ऐसे करके 150 क्वेश्चन हमारे आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 150। 130 क्वेश्चन आपके पाठ्यक्रम से, आपके सब्जेक्ट में से आता है और बाकी के 30 क्वेश्चन सामान्य में से आते हैं। और 150 क्वेश्चन होते हैं और 150 नंबर के ही होते हैं। तो इसका पाठ्यक्रम, हम संस्कृत का पाठ्यक्रम देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है, जिसमें 7 अंक हैं, जिसमें शकुंतला और राजा दुष्यंत की कहानी है। कण्व ऋषि द्वारा पालित जो शकुंतला है, विश्वामित्र और मेनका की पुत्री, उनकी कहानी है। चतुर्थ अंक और कालिदास द्वारा ये लिखा गया है। तो हम अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक पढ़ेंगे। शॉर्ट सी बात ये है। इसके बाद दूसरा मेघदूत, जो कि कालिदास का है, 2 खंडों में है, पूर्व मेघ, उत्तर मेघ, और ऐसे गीति काव्य भी कहते हैं, संदेश काव्य भी कहते हैं, और संपूर्ण में मंदाक्रांता छंद है। तो ये कालिदास जी का है और इसका हम पूर्व मेघ पढ़ेंगे। 2 खंड है, इसे खंड काव्य भी कहते हैं, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। तो हम इसमें पूर्व मेघ पढ़ेंगे। इसके बाद है किरातार्जुनीयम, जो कि 18 सर्ग का है और भारवी द्वारा रचित है, महाभारत से लिया गया है, महाभारत के वन पर्व से ये लिया गया है। तो हम इसका प्रथम सर्ग पढ़ेंगे। प्रथम सर्ग में आपके इसके 46 क्वेश्चन, 46 श्लोक हैं। अभी प्रथम सर्ग में मैं एक बार देख लेती हूँ कितने हैं। हाँ, 46 है। 46 श्लोक आपको मात्र पढ़ने हैं इसमें किरातार्जुनीयम में, और संपूर्ण में आपका 26 में तो वनेचर बोलता है दुष्यंत के, वनेचर बोलता है युधिष्ठिर से, और बाकी के बचे हुए को द्रौपदी बोलती हैं युधिष्ठिर से ही। वक्ता 2 है इसमें, श्रोता 1 है। युधिष्ठिर जो हैं, उनके द्रौपदी के पति युधिष्ठिर, पांडवों में सबसे प्रथम राजा जो हैं, अर्जुन के बड़े भाई, वह सुनते हैं। पहले उनको वनेचर कुछ बताता है। 26 उसमें युधिष्ठिर की, जो युधिष्ठिर वनेचर को अपने राज्य की हस्तिनापुर की जानकारी लेने के लिए भेजते हैं, और वो वहां से लौट कर के आता है और बताता है कि दुर्योधन की ऐसी ऐसी राजनीति चल रही है, इस तरीके से उसने राजपाट को बढ़ा लिया है। तो ये चीजें आकर के वो बताता है युधिष्ठिर को। फिर उसके बाद युधिष्ठिर कुंती को बताते हैं कि ये समाचार है, और कुंती ने द्रौपदी फिर उनको उल्हाना देती हैं। तो 2 लोग ही बोलते हैं यहाँ पर। इसके बाद है कादम्बरी तो बहुत बड़ा नाटक है, लेकिन इसमें से हमें केवल सुकनासोपदेश पढ़ना है। सुकनास मंत्री हैं किसके? तारापीठ के, और तारापीठ के मंत्री हैं ये, और तारापीठ के पुत्र हैं कौन? चंद्रापीठ को तारापीठ राज्याभिषेक कराना चाहते हैं, उन्हें युवराज से राजा बनाना चाहते हैं। तो ये चाहते हैं कि पहले जो सुकनास हमारे मंत्री हैं, वो मंत्री विशेष योग्य मंत्री हैं चंद्रापीठ के।
तो वो चाहते हैं तारापीठ की कि मेरा पुत्र चंद्रापीठ जब राज्य पे बैठे उससे पहले उसे कुछ उपदेश मिल जाए। तो ये उनको कुछ उपदेश देने आते हैं और ये आपका वारवट द्वारा लिखा गया है। इसके बाद है नीति शतक, जिसमें भर्तृहरि हैं जिन्होंने 3 शतक लिखी है, नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक। और वाक्यपदियम भी इनका व्याकरण ग्रंथ है। तो इसको हमें संपूर्ण पढ़ना है। शतक का मतलब होता है 100 और नीति का मतलब होता है नीति। नीति के 100 श्लोक हैं इसमें, तो बहुत अच्छा है। मैंने भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, यदि फिर भी आपकी डिमांड होगी मैं पढ़ा दूंगी। इसके बाद उत्तर रामचरितम तृतीय अंक, भवभूति का है, 7 अंक है, करुण रस है इसमें, और राम जी के उत्तर का चरित है इसमें। पूर्व चरित वो था उनका जब उन्होंने वनवास झेला, ये यानी कि राज्याभिषेक के बाद, राज्याभिषेक से पहले पूर्व और उत्तर उन्होंने बाद में। तो राज्य जब सीता जी का उन्होंने परित्याग कर दिया था उसके बाद का चरित्र है इसमें, और भवभूति द्वारा ये लिखा गया है। 7 अंक है, करुण रस है इसमें। इसके बाद है शिवराज विजयम, प्रथम निश्वास, जिसे ये उपनिषद है, एक उपनिषद है ये शिवराज विजयम। इसका प्रथम निश्वास पढ़ना है, 3 निश्वास है इसमें। तो इसमें प्रथम पढ़ना है, ये अंबिका दत्त व्यास जी द्वारा लिखा गया है। इसके बाद कठोपनिषद प्रथम बल्ली, यानी एक उपनिषद पढ़ना है। कौन सा? कठोपनिषद। और कठोपनिषद की केवल हमें प्रथम बल्ली पढ़नी है। उसके बाद श्रीमद् भागवत गीता, भगवत गीता का आपको दूसरा अध्याय पढ़ना है। भगवत गीता वैसे भी हम सबको पढ़नी ही चाहिए। तो ये था इसका साहित्य, यानी साहित्य में इतने ग्रंथ हमको पढ़ने हैं। ये 1 2 3 ये आपके 9 ग्रंथ आपको पढ़ लेने हैं। मैं आपको 9 के 9 ग्रंथ पढ़ाऊंगी, जिसमें से मैंने कुछ पढ़ा भी रखे हैं। जैसे हमने अभिज्ञान शाकुंतलम को पढ़ लिया है, मेघदूत को पढ़ लिया है, क्रातार्जुनीयम को पढ़ लिया है, और शुकनासोपदेश शायद अभी रह गया, नीति शतक को पढ़ लिया है, कुछ रह गए हैं, कुछ को पढ़ लिया है, तो हम इसे पढ़ेंगे। इसके बाद कठोपनिषद। अच्छा, इनसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, इन ग्रंथों में से क्या चीजें पूछी जाएंगी? तो सबसे पहले तो हमें इसका वाचन इतने अच्छे से कर लेना चाहिए कि हमें ये चीजें कंठस्थ ना हो तो माइंड में तो रहें कि ये वाला श्लोक जो है, ये लाइन, ये पंक्ति इस वाले ग्रंथ से, और इसके रचयिता ये हैं, और ये इस ग्रंथ की यहाँ से ली गई है। तो इसके शब्दार्थ और विवेचन पूछा जा सकता है। शब्दार्थ और विवेचन, सूक्ति पूछी जा सकती है, कोई लाइन उठा सकता है, जैसे अर्थ हुई कन्या पर किए एवं, ये कहाँ से ली गई है? तो ये आपकी अभिज्ञान शाकुंतलम से ली गई है। नीति शतक का बोधारो मत्सरग्रस्त था, ये लाइन कहाँ से ली गई है? तो इस तरीके से कुछ छोटे छोटे जो है उठा सकता है। जैसे मान लीजिए भो मित्रम क्षणम, ये जो आपका नीति शतक का श्लोक है, रे रे चातक सावधान मनसा भो मित्रम क्षणम श्रूयताम। तो इस तरीके से एक लाइन पूछ सकता है, एक लाइन को पूछ सकता है कि ये कहाँ से ली गई है। व्याकरणात्मक टिप्पणी, इनकी व्याकरणात्मक टिप्पणी पूछ सकता है। जैसे मान लीजिए कि उसने कह दिया बोधारो मत्सरग्रस्ता, बोधारो में कौन सी विभक्ति है, कौन सी संधि होगी, यहाँ पर कौन सी, एक लाइन दे दी यहाँ पर कौन सी धातु है, इस तरीके से। और चरित्र से प्रश्न उत्तर, यानी कि इनके जो राइटर हैं इन सभी को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इन सब के राइटर पढ़ लेने हैं और इनको अच्छे से पढ़ लेना है। इसमें से व्याकरणात्मक टिप्पणी को पूछ सकता है, सूक्ति पूछ सकता है। सूक्ति पूछने की कुछ ज़्यादा ही चांसेस रहते हैं। तो इस तरीके से हम इनको पढ़ते जाएंगे। इसके बाद हमें ये जानना है कि हम इसे पढ़ेंगे कैसे। देखो, मेरा कहना है साहित्य को यदि आप पढ़ रहे हो तो जिस क्रम में मैंने लिखा है, नहीं इस क्रम में नहीं, सबसे पहले आप अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ लीजिए। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, कुछ थोड़े से श्लोक हैं, अभी मैं भूल रही हूँ, अभी आपको देख के बता देती हूँ। अभिज्ञान शाकुंतलम में आपके कितने श्लोक हैं? 22 श्लोक है आपके अभिज्ञान शाकुंतलम के। जो चतुर्थ अंक है, कुछ गद्यांश है, और केवल इसमें 22 श्लोक हैं जिनको पढ़ना बहुत इजी हो सकता है। पूर्व में इसमें शायद कुछ 53 से श्लोक हैं। क्रातार्जुनीयम मैंने अभी आपको बता दिया था, 46 है। कादम्बरी ये तो
गद्यांश में है थोड़ा सा ही है। नीति शतक इसमें 100 श्लोक और कुछ परिशिष्ट 120 से बढ़ जाएंगे आपको। उत्तर रामचरितम इसमें 48 है, इसमें आपके 48 है। शिवराज विजयम ये आपका गद्यांश है। और कठोपनिषद में भी कुछ ज्यादा नहीं है। भगवत गीता भी आपका द्वितीय अध्याय है, इसमें भी आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। तो बोर्ड में थोड़ा समय स्थान का अभाव है, स्थान के अभाव के कारण अभी मैं व्याकरण साहित्य को हम पढ़ चुके थे। साहित्य के बाद हम व्याकरण देख रहे हैं। यहाँ भी साहित्य है। जो हमने साहित्य की 9 चीजें देखी थी कि इन 9 में से आपका साहित्य का पाठ्यक्रम आएगा। ये व्याकरण का कुछ पाठ्यक्रम है। यहाँ पर व्याकरण आपकी लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार लगी है। तो हमें पढ़ना है प्रत्याहारों का परिचय। प्रत्याहारों का सामान्य परिचय पढ़ना है। संधि पढ़नी है। संधि में हमें तीनों संधि पढ़नी है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, अच्छ, हल और विसर्ग। इसके बाद समास। समासों में हमें अव्ययभाव पढ़ना है, तत्पुरुष, कर्मधार, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि, यानी कि सारे समास पढ़ने हैं। केवल समास या रह गया है, ये सारे समास हमको पढ़ने हैं। फिर कारक। कारक में विभक्त्यार्थ प्रकरण पढ़ना है, यानी कि लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार ये सारी चीजें पढ़नी है। लघु सिद्धांत कौमुदी में कारक के जितने सूत्र दिए गए हैं वो सभी पढ़ने हैं। लघु सिद्धांत के अनुसार ही ये ग्रंथ आपको व्याकरण का सारा पोजीशन लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पढ़ना है। इसके बाद प्रत्यय। प्रत्यय में हमें त्व, लेप, त, तबतु, सत्र, शानच, ल्यूट, तुमुल, डुबुल, त्रच, अनियर, तव्यत, घ, कितिन, मतुप, ये प्रत्यय पढ़ने हैं कुछ। इसके बाद शब्द रूप। अकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, तीनों लिंगों में, यानी अकारांत जैसे मान लीजिए राम के, फिर स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा रमा के, नपुंसक लिंग जैसे फल के, ईकारांत यानी कि ईकारांत में भी आपकी तीनों लिंग, इन चारों में तीनों लिंग के होने चाहिए। इसके बाद कुछ सर्वनाम हैं। सर्वनाम, कुछ सर्वनाम शब्द रूप है जिसमें सर्व, यत, तत्, किम, एतत्, इदम, अस्मद्, युष्मद्, ये सर्वनाम है आपके। इसके बाद धातु रूप। कौन कौन सी धातु पढ़नी है आपको? भू, गम, पठ, दृस, अस्पा, लव, हन, दा, कथ, वृक्ष, लिख, बद, क्र, ज्ञा, ये कुछ आपको धातु पढ़नी है। व्याकरण आपको यहाँ लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पढ़ना है। इसका पाठ्यक्रम भी कुछ यूपी टीजीटी की तरह है, लेकिन यूपी टीजीटी के व्याकरण आपको डॉक्टर बाबूराम सक्सेना का व्याकरण पढ़ना है, व्याकरण प्रवेशिका। इसके बाद कुछ साहित्य के ग्रंथ हैं जिनका हमें सामान्य परिचय पढ़ना है। इसके अलावा हमें व्याकरण में वाच्य परिवर्तन पढ़ना है। वाच्य परिवर्तन कुछ नहीं, 5 मिनट की सी क्लास हो सकती है। अशुद्ध परिमार्जन, यानी कि कुछ अशुद्ध आएंगे उनको शुद्ध करना है, कुछ शुद्ध आएंगे उनमें कौन सा अशुद्ध शुद्ध है ये आएंगे। 1 से 100 तक की आपको गिनतियां पढ़नी है, काउंटिंग पढ़नी है, जो कि मैंने अपने चैनल पे भी बहुत अच्छे से पढ़ा रखी हैं। इसके बाद आपको साहित्य का इतिहास पढ़ना है, जिसमें आप रामायण का सामान्य परिचय पढ़ लेंगे। रामायण तो बहुत बड़ी है, लेकिन 24,000 श्लोक हैं। महाभारत में आपके जो है 1 लाख श्लोक है, तो मतलब इनका सामान्य परिचय, जैसे कि रामायण में कितने कांड हैं, कौन से कांड में कौन सी कहानी है, इस तरीके का। जैसे महाभारत में कितने सर्ग हैं, इन्हें किस में विभाजित किया गया है, इस सर्ग में कौन सा ग्रंथ है। रघुवंशम का सामान्य परिचय पढ़ना है। सामान्य में जैसे ये किसके लेखक, इनके लेखक कौन है, ये कैसा काव्य है, महाकाव्य है, खंड काव्य, नाटक है, इसकी विधा क्या है और इसकी कहानी क्या है, इसके नायक कौन है, इसकी नायिका कौन है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कुमार संभवम, शिशुपाल वधम, प्रतिमा नाटक, मुद्रा राक्षस, स्वप्न वासव दत्तम, मुद्रा राक्षस क्यों लिख दिया है, चलो वही मुद्रा राक्षस है, मुद्रा राक्षस, और 10 कुमार चरितम, कादम्बरी और पंचतंत्र, ये जो आपके थे अभिज्ञान शाकुंतलम का 4th अंक, मेघदूत, नीति शतक, उत्तर रामचरितम, कठोपनिषद और क्रातार्जुनीयम,
इसके अलावा कुछ मैं दोबारा बोल देती हूँ। भगवद गीता थी, कठोपनिषद था, नीति शतक था, स्वप्नवासव दत्त था, और सुकनासोपदेश कादम्बरी थी, सुकनासोपदेश था, अभिज्ञान शाकुंतलम था, ये कुछ ग्रंथ थे, मेघदूत था, नीति शतक थी आपकी, शिवराज विजय था। उसके अलावा ये कुछ साहित्य पढ़ना है, पर इनका सामान्य परिचय और उसे डिटेल में पढ़ना है। कुमार संभवम से पंक्ति नहीं उठाएगा, कुमार संभवम से पूछेगा ये क्या है, इसकी विधा क्या है, ये किस में विभाजित है, ये किसकी रचना है, इस तरीके की पूछ सकता है। शिशुपाल वधम का सामान्य परिचय, लेकिन पुरातार्जुनीय संपूर्ण। इसमें जैसे मान लीजिए कि इसकी विधा क्या है, ये महाकाव्य है कि लघु काव्य है कि नाटक है, जैसे ये महाकाव्य है, इसमें ये किस में विभाजित है, अंकों में, सर्गों में, तो ये 20 सर्गों का विभाजन है, ये किसकी है, इस तरीके से पूछ सकता है। शिशुपाल वधम आपका किसका है, किसने लिखा है, ये पूछ सकता है। प्रतिमा नाटक, मुद्रा राक्षस, इससे सामान्य परिचय पूछेगा। कादम्बरी का सुकनासोपदेश हम पहले भी पढ़ चुके हैं। पंचतंत्र यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है, पंचतंत्र को आपको पढ़ लेना है। तो ये कुछ ग्रंथ हैं जिनका सामान्य परिचय पढ़ना है। अब इसकी रणनीति कैसे बनाए, जैसे मैंने पाठ्यक्रम लिखा है, अगर आप उस तरीके से पढ़ते हैं तब भी आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। आप अभिज्ञान शाकुंतलम से शुरू करें और यहाँ खत्म करें पंचतंत्र, साहित्य को पढ़ें सबसे पहले, फिर इसके बाद प्रत्याहार, यदि हम संस्कृत पढ़ी है तो प्रत्याहार आता ही है, संधि सभी को आती है, लेकिन लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार थोड़ा सा देख लेना है। समास हम बहुत ज़्यादा डिटेल में भी पढ़ चुके हैं और शॉर्ट ट्रिक में भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद कारक को हमने बहुत डिटेल में भी पढ़ा है, शॉर्ट ट्रिक में भी पढ़ा है। यदि आपने यूपी टीजीटी की तैयारी की है तो आपका एलटी ग्रेड का भी कम से कम 80% सिलेबस आपका पढ़ा जा चुका है और 30 क्वेश्चन आपके सामान्य परिचय से आएंगे, 120 इससे आएंगे, 120 आपके सब्जेक्ट से आएंगे, प्लस 30 ये आएंगे, 150 क्वेश्चन आपके आएंगे और 150 नंबर का ही होगा। और ये वैकेंसी आपकी बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी, पाठ्यक्रम पे हम चर्चा कर चुके हैं। यदि आपकी कमेंट होगी तो जो सामान्य वाले क्वेश्चन है वो कहाँ से पूछे जाएंगे, उसके सिलेबस क्या है, ये भी आप अगर आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे तो ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। यूपी टीजीटी के सिलेबस के बारे में भी हम बहुत अच्छे से चर्चा कर चुके हैं। अच्छा, इसमें आपका यूपी टीजीटी में जिस तरीके से प्रोसेस में इंटरव्यू नहीं है, इसमें भी इंटरव्यू नहीं है। इसमें पहले मैरिट लगती है, मैरिट लगने के बाद तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और उसके बाद आपका कॉल लेटर आ जाता है और आपको ये वैकेंसी में जॉब मिल जाती है। इसी तरीके से सेम आपका टीजीटी का भी है, टीजीटी में लेकिन ऑल सब्जेक्ट आता है और 125 क्वेश्चन भी आपके सब्जेक्ट के ही आते हैं, विषय के ही आते हैं 125 क्वेश्चन, लेकिन वहां पर चांस कम रहती है क्योंकि इतनी गहराई में, इतने डिटेल में पूछता है और मेरिट भी इतनी हाई लगती है। यदि पिछली मेरिट की बात करें हम तो 125 में आपका ओबीसी एक इस तरीके से मेरिट लगी थी आपकी 16 और 12 और इसमें ये लगी थी 23, ऐसा कुछ लगी थी आपकी मेरिट 116, 112 और सामान्य की आपकी मेरिट कुछ थी 120 प्लस कुछ थी, 120 हाँ ऐसे ही कुछ थी और 125 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से 3 क्वेश्चन आपके जो है लेस हो गई थे, 122 क्वेश्चन बचे थे, 122 क्वेश्चन बचे थे जिसमें से 120 क्वेश्चन सही करना बहुत बड़ी चुनौती का काम हो जाता है। लेकिन एल्ट ग्रेड में इतनी चुनौती नहीं है। यूपी टीजीटी की बात करें हम तो उसमें बहुत चुनौती है। यूपी टीजीटी का भी हमने सिलेबस बहुत अच्छे से देख रखा है और उसमें से 80% सिलेबस हम पढ़ भी चुके हैं। तो आप मेरी क्लास से इसी तरीके से जुड़ते रहिए। यदि आप पढ़ना चाहते हैं मुझसे, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आता है। अच्छा, इसमें से जैसे हमने संख्या पढ़ ली है, शब्द रूप हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं। जैसे ऋकारांत में हमने पिता के पढ़े थे, उकारांत में हमने गुरु के पढ़े थे, गुरु गुरुम गुरुड़ा गुरुवे गुरु गुरु गुरु। जैसे पिता के पढ़े थे पिता पितरम पितरः पिते पितु पितु पितरई हे पितः।
जैसे मान लीजिए हमने पति के पढ़े थे, नदी के पढ़े थे, मती के पढ़े थे, कवि के पढ़े थे, कवि कविम कविना कवि 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 कवो हे कवि। जैसे मान लीजिए अकारांत में इस तरीके से जैसे मैं आपको बोल के दिखा रही हूँ, वैसे ही 2 मिनट में 3 मिनट में मैंने आपको शब्द रूप अच्छे से रटवाना भी सिखाया था और आप उस क्लास को देख सकते हैं। ये मेरी गारंटी है कि आपने यदि 2-3 दिन उस क्लास को, ज़्यादा नहीं 2 मिनट की, राम के रूप आप देख लीजिए, राम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे हे राम। जैसे अकारांत में फिर आप रमा के देख लीजिए या सीता के देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, आप गीता के देख लीजिए, राधा के देख लीजिए। इकारांत में आप मती के देख लीजिए, नदी के देख लीजिए, नदी नदिम नद्यः नद्ये नद्यो नद्यो हे नदी। बहुत आसानी से यदि आप देखेंगे मेरी क्लास तो बहुत इजी तरीके से आप सीख जाओगे। जैसे मान लीजिए यहाँ हमने धातु रूप के बारे में बात किया, भू भू। हाँ, ये भी बताना मैं आपको भूल गई कि ये जो धातु है 5 लकार में पढ़नी है। पंचलकार, पंचलकार कौन से? लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार। जो सामान्य हम 5 लकार पढ़ते हैं, हमें टीजीटी में भी 5 लकार पढ़ने हैं, एलटी में भी 5 लकार पढ़ने हैं, लेकिन जीआईसी में और पीजीटी में आपको पूरे के पूरे 10 लकार पढ़ने होते हैं। पीजीटी का सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन उसमें एक फायदा है, यदि आपने बीएड भी नहीं किया है, केवल आप पीजी है, आपने एमए कर रखा है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एग्जाम बहुत ज़्यादा टफ होता है, कोई कर नहीं सकता, ऐसा भी नहीं है। थोड़ा सा सिलेबस बड़ा है और आप उसे करना चाहें तो जरूर कर सकते हैं, क्योंकि चुनौती भरे काम को करने में जो मजा है उसे सामान्य काम को करने में मजा नहीं है। सामान्य काम तो सामान्य लोग करते हैं, विशेष लोग तो चुनौती भरे काम करते हैं, तो आप भी करिए। अच्छा, मैं एक श्लोक के साथ में अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। प्रिय वाक्य प्रदाने सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने कः दरिद्रता, वचने कः दरिद्रता। प्रिय वाक्य बोलने से यदि सभी मानव जाति प्रसन्न होती है, तो ऐसे प्रिय वाक्य बोलने में कैसी कंजूसी, अर्थात हमें प्रिय वाक्य बोलने चाहिए। प्रिय वाक्य बोलने में किसी भी तरीके की कंजूसी नहीं करनी चाहिए। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी कि आप प्रिय वाक्य बोलते रहिए, मधुर वाणी में बोलते रहिए, सबको प्रसन्न करते रहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। नमस्कार, धन्यवाद।